हेलो, जय हिंद बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे राजनीति। भारतीय इतिहास में राजनीति का बहुत महत्व है। वैसे तो अब राजनीति की शुरुआत अपन करेंगे थोड़ी जब अपन आज़ाद नहीं थे, वहाँ शुरुआत करेंगे। 15 अगस्त 1947 को अपन को क्या मिली? आज़ादी। ऐसा नहीं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अचानक से अंग्रेज़ों ने कही कि 15 अगस्त है, ये कल तो मैं आज़ाद कर देंगे, ऐसा नहीं है। एक कमेटी बनाई गई, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, एक समिति बनाई गई, एक योजना तैयार की गई जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया, ठीक है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव पारित किया और भारतीय की जो कांग्रेस वो थी समिति, उसको सौंपा गया। कब? 3 जून 1947 को, ठीक है। उसके आगे बढ़ते बढ़ते का डेट फिक्स की गई। कब? 15 अगस्त 1947। इस दिन भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि अंग्रेज छोड़ के चले गए अकेली वही आज़ादी। 15 अगस्त 1947 को हमें सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मिली थी, उसके अलावा हमें भारतीय जो कुरीतियाँ थी हमारे भारतीय समाज में, बहुत सी ऐसी प्रथाएँ थी जैसे कि पिछड़े वर्ग हैं और भी कई कुप्रथाएँ, अस्पृश्यता, छुआछूत, बहुत सी ऐसी नहीं है 15 अगस्त 1947 को सिर्फ हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली हो। तो कई ऐसी धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से जो कुरीतियाँ थीं उनसे भी हमको आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके पहले अब 15 अगस्त 1947 के बाद नेहरू जी भाषण देते हैं सदन में जाकर। नेहरू जी ने जो सबसे पहले भाषण दिया था उसे क्या कहा गया? भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। तो नेहरू जी के इस पहले भाषण को क्या नाम दिया गया? भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, यानी कि बहुत दिनों से जिसकी प्रतीक्षा थी, किसकी? जिस आज़ादी की प्रतीक्षा थी उससे क्या हुई? अब 15 अगस्त 1947 को भेंट हुई, मुलाकात हुई। तो इसको क्या कहा गया? जो पहला भाषण था नेहरू जी का, पहला भाषण था सदन में, इस भाषण को क्या नाम दिया गया? भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, ठीक है। भारत और पाकिस्तान दो देश बने। 14 अगस्त की रात को यह तय किया गया कि कल सुबह हम, अंग्रेज़ों ने कहा कि हम आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन तुम सब रह नहीं पाओगे एक साथ, क्योंकि धर्म, जाति, धर्म, मजहब बहुत थे, इसलिए रहना संभव नहीं होगा आप सबका एक साथ। ये अंग्रेज़ों का मत था। इसलिए उन्होंने क्या किया? 2 भागों में विभाजित कर दिया भारत को। तो एक भाग बन गया पाकिस्तान, एक बन गया भारत, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान की बीच जो लाइन खींची गई उसका आधार क्या? जो विभाजन किया गया उसका क्या आधार था? तो उसका आधार बनाया गया धर्म को। भारत पाकिस्तान भारत को किस आधार पर बांटा गया? धर्म के आधार पर, कि हिंदू यहाँ रहेंगे भारत में और मुस्लिम यहाँ रहेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने, भारतीय नेताओं ने, अंग्रेज़ों ने सब ये विकल्प भी दिया कि जो मुस्लिम भारत में रहना चाहें वे भारत में रह सकते हैं, और जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहें वो पाकिस्तान में रह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कहानी थी। तो भारत का जब बंटवारा हुआ उस समय भारत में मुस्लिमों की संख्या जो थी कितनी थी? 12%। जिस समय भारत का विभाजन हुआ 12%, उस समय भारत में मुसलमानों की संख्या कितनी? 12%। तो जो बंटवारा किया था, जो लाइन खींची गई थी, जो लाइन भारत पाकिस्तान में लाइन की गई है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो मॉडल तैयार किया गया था कि कैसे उसकी लाइन खींची जाए। बीच में तो खींच नहीं सकते कि जे तुम होगा जे हम होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की मांग किसकी तरफ से? जिन्ना की तरफ से, भारत की तरफ से थी नहीं। तो इसलिए भारत के नेताओं की यह
मांग थी, मतलब उनका कहना था कि हम जो एरिया तुमको देंगे वही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया एक ऐसे बनाया गया। जो मुस्लिम आबादी के ज़्यादा क्षेत्र थे उनके आधार पर पाकिस्तान बना दिया गया। ठीक है, तो जो लंदन के एक प्रसिद्ध वकील थे, कौन? सर सिरिल रैडक्लिफ, सर सिरिल रैडक्लिफ, इनको बुलाया गया और इन्हीं ने वो मॉडल तैयार किया गया था विभाजन का। इसलिए उसे भारत पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? रैडक्लिफ लाइन। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो उस समय गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता में एक धरने पर बैठे थे। तो उस समय गांधी जी थी कोलकाता में। ये क्या है कि परीक्षा के बिंदु से बड़े मोस्ट पॉइंट माने गए। ठीक है, तो भारतीय राजनीति यहाँ से शुरुआत होती है। शपथ ली गई 15 अगस्त 1947 के बाद, नेहरू जी ने, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये था अपना आज़ादी के बाद 1947 के समय की राजनीति है। ठीक है, उसके बाद वाली राजनीति अपन पढ़ेंगे भाग 2। शुरुआत है ये तो। भाग 2 में अपन जहाँ से 1951 में जो चुनाव हुए, 1951-52 में, उसके बारे में चुनाव हुए, उसमें क्या समस्याएं आई, किस तरीके से, इतना आसान तो था नहीं आज़ाद करना, और आज़ादी के बाद आज़ाद रखना, आज़ाद होना नहीं, आज़ाद रखना, वो सबसे बड़ी समस्या थी कि कैसे रहे। इतने धर्म, इतनी जाति, इतने संप्रदाय, इतनी भाषाएं, तो उनको बांध कर रखना कोई आसान काम नहीं था। ठीक है, तो ये अपनी पहला भाग 1 राजनीति का। ठीक है, तो आप अगर आपको ठीक लगे, अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।